सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और अभिनंदन देना चाहूँगा। इस प्रकार से यह जो कोर्स किया निसर्गोपचार केंद्र विनोबा आश्रम बड़ौदा के द्वारा 3 महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स होलिस्टिक हेल्दी लिविंग कोर्स, मैं देख रहा था ब्रोशर, इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ये सब कुछ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, रोल ऑफ आहार एंड विहार, हेल्दी लिविंग, और मॉडल 2 में माइंड इमोशन एंड स्पिरिचुअलिटी, मॉडल 3 में लाइफस्टाइल इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, और मॉडल 4 में सेल्फ केयर इन कॉमन डिजीजेस। ऐसे बहुत बड़ा एक व्यापक ये क्षेत्र लिया गया है हेल्दी होलिस्टिक हेल्थ का, और सभी प्रकार के पैरामीटर्स को टच किया गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इस प्रकार से इन सभी आयामों के ऊपर आप लोगों को विस्तृत मार्गदर्शन मिला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे न केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, पर हमें उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट भी मिलेगा, व्यावहारिक हमें लाभ भी मिलेगा। और उतना ही नहीं, आप में से अधिक तो योग ट्रेनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप इस ज्ञान को और भी लोगों को पहुंचा सकेंगे, और इससे कई लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा। हमने भी प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। हम तो चाहते हैं सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, और सभी अच्छाई की ओर बढ़ें, और किसी को दुख प्राप्त न हो। ये हमारी भावना रही हजारों वर्षों से हमारे देश में। तो उसकी ओर कैसे आगे बढ़ेंगे? एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हम स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रहने में मदद करें, हम खुश रहें, दूसरों को खुश रहने में मदद करें। तो यह जो एक बहुत अच्छी प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसको हम कार्यान्वित कर सकेंगे। तो इसलिए मैं खास अभिनंदन देना चाहूँगा आयोजकों को। इस प्रकार का यह सर्टिफिकेट कोर्स किया है, इसके पहले भी कोई कोर्सेज हुए हैं, और मुझे पूरी आशा है इस प्रकार से कोर्स चलते रहेंगे, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेंट हैं वो पूरा लाभ उठाते रहेंगे, उठा रहे हैं, बीच में उठाया है। मैंने देखा फीडबैक, एक्सेलेंट फीडबैक, बहुत आनंद आया सब फीडबैक देख करके। कई लोगों ने उसमें बताया कि किस प्रकार से उनको लाभ हुआ, और किस प्रकार से उनको दूसरे प्रेरणा मिली है इससे। ये सब जान करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई फीडबैक को देख करके, और मैं ये विश्वास करता हूं इस प्रकार के कोर्स आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोग जो लोग पार्टिसिपेंट इसमें किए हैं 3 महीने का, आप लोग भी भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं जो आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसका पूरे का पूरा लाभ उठाया है। और आप और भी लाभ उठाइए, और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए ऐसे प्रकार के कोर्सेज, बिकॉज इट इज ए यूनिक टाइप ऑफ कोर्स वेयर साइंस इज मीटिंग स्पिरिचुअलिटी, वेयर द एंशिएंट एंड मॉडर्न मेथड्स of healthcare are meeting at one point. A holistic approach, integrated approach is the need of the hour today and is going to be the need of the future. भविष्य में यही काम करेगा। होलिस्टिक हेल्थ जो अप्रोच है वही काम करने वाला है, बिकॉज ऑल द अदर अप्रोचेस हैव फेल्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अल्टीमेटली ये हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करके हम लोग इतना अधिक बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और जो सभी होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, ये जितने भी फॉर्मल हमारे ट्रीटमेंट्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करके साथ साथ में ये होलिस्टिक लिविंग को साथ में रखते हुए हम कैसे इस स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं,
not only our individual health but also the community health, and both are interdependent. If community health is not good, our individual health will not be good, and if individual health is not good, our community health cannot be good, because we are a part of that community. अभी हम लोग को तो एक्सपीरियंस हो गया, अभी कहाँ चाइना में किसी को कोरोना हुआ और उसकी असर हमको ही, अभी नया वाला आएगा कि नहीं पता नहीं, हम ऐसी आशा करते ना आए, पर कहां से कहां तक गया, सारे विश्व को एपिडेमिक से पैंडेमिक हो गया, करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों लोग उससे आहत, इससे प्रभावित हुए, हजारों लोग मर गए। तो क्या मतलब क्या होता है कि कम्युनिटी यदि हेल्थ नहीं होगी ठीक, तो उससे इंडिविजुअल पर प्रभाव पड़ेगा, और इंडिविजुअल का नहीं होगा तो कम्युनिटी पर प्रभाव पड़ेगा। तो दिस is a very big step forward. Such type of certificate courses should be organized by other institutions also. But विनोबा आश्रम के पास एक स्पेशल, there is a very a great advantage they have got, because Dr. Bharat Bhai Shah is grounded in allopathy, at the same time he knows about naturopathy. इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। एट द सेम टाइम वहां पर स्पिरिचुअल एक एटमॉस्फेयर है विनोबा आश्रम में। ये सब जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न एंड स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, ये बहुत रेयर है। सो दैट इज व्हाई आई एम श्योर more and more people will take benefit of such courses, and more organizations will come forward to organize such courses. तो अभी हमारा जो विषय है स्पिरिचुअलिटी एंड होलिस्टिक हेल्थ, तो सर्वांगी स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता। तो सबसे पहले तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि आज मॉडर्न साइंस ने इतना तो स्वीकार कर लिया, this has been proved now beyond doubt that most of the diseases are psychosomatic in nature. उसके बारे में आप लोग को बहुत सारी जानकारी दी गई होगी, परंतु अभी जो वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान स्थिति में सिनेरियो में हम क्या देखते हैं कि पहले के जमाने में जो दूसरे रोग थे वो शरीर से संबंधित थे, अभी मनोरोगी ज्यादा बढ़ गए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। किसी को पूछो, बोला मेरे डिप्रेशन आ गया। अरे ये कोई फैशन की बात है? डिप्रेशन आ गया तो अच्छी बात है क्या? बोले मैं भी डिप्रेशन में आ गया था। पहले तो डिप्रेशन कोई बोलने में संकोच होता था कि डिप्रेशन आ गया, तो अभी जैसे डिप्रेशन आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, इसको अभी कॉमन हो गया, इतना सारा कॉमन हो गया, विच इज नॉट गुड। और फिर ये सुसाइड भी इतने बढ़ रहे हैं, खेल खेल में सुसाइड कर दिया। इतना अमूल्य जीवन, इसका मतलब क्या है? उनको पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन कितना अमूल्य है, और उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो अभी की जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें मेंटल पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चिंता सब बढ़ रही है। अधिकांश लोग टेंशन में है, टेंशन का युग आ गया। छोटी बच्ची को, इतनी छोटी बच्ची टेंशन में, बोले हाँ, बोले अभी मैं सीनियर केजी में हूँ, पिछले साल जूनियर केजी में थी तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी, मम्मी ने कहा इस बार भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ। छोटे बच्चे लोग टेंशन में, बड़े लोग टेंशन में, युवक लोग टेंशन में, ओल्ड पीपल टेंशन में, सब टेंशन का युग आ गया ना। इस संदर्भ में अभी देखना पड़ेगा कि होलिस्टिक हेल्थ बिकम्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, because we are not treating the body, it is the whole integrated approach, body, mind and the spirit, all will have to be treated. और ये जो only psychology will not be enough to treat the patients with deep rooted complexes, with deep rooted psychological problems, we will have to go for spiritual approach. और इस संदर्भ में आध्यात्मिकता और होलिस्टिक हेल्थ दोनों का जो संबंध है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस आध्यात्मिकता के द्वारा ही मेंटल हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, डीप रूटेड मेंटल प्रॉब्लम। तो साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, ये तो अभी सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। मोस्ट ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमेटिक नेचर। साइकोसोमेटिक मीन्स साइको और सोमेटिक।
मन और देह दोनों से, देह बुद्धि, देह और मन, ये दोनों से संबंधित, एक साथ संबंधित हैं। और कई वर्षों से वैसे तो हो रहा था, हमारे तो शास्त्रों में पहले भी लिखा है कि मन की असर शरीर पर होती है, शरीर की असर मन पर होती है। पर मॉडर्न साइंस के अनुसार हम देखें तो पिछले 100-150 वर्षों से उस पर ज्यादा रिसर्च हुई। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तकें रिसेंटली आई, परफेक्ट हेल्थ, एडलेस बॉडी इन द टाइमलेस माइंड एंड क्वांटम हीलिंग, ये सब किताबें आई। डॉक्टर फिर हमारे डॉक्टर हर्बर्ट बैंसन, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर, उन्होंने 25 वर्षों तक रिसर्च की और बाद में पुस्तक लिखी द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई यदि नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसका ब्लड प्रेशर कम आ जाता है। तो अभी कई लोग आते हैं हमारे पास, बोले हमको ध्यान सीखना है, ध्यान के बारे में बताइए। तो मैं पहले ही पूछता हूँ, अच्छा कब से है डिप्रेशन? मतलब कोई अभी आध्यात्मिक साधना के लिए ध्यान करना नहीं चाहता है। डॉक्टर ने कहा है भाई 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करो, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है, इसलिए ध्यान सीखना है। चलो कोई बुरी बात नहीं है, लेट अस मेक सम बिगिनिंग। फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग के लिए, आध्यात्मिकता के लिए हम ध्यान करना प्रारंभ करेंगे। पर हेल्थ के लिए अभी ध्यान बहुत महत्व का है, सब लोग समझने लग गए हैं। तो डॉक्टर डीन ऑर्निश की किताब आई, रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज, और उन्होंने कोर्स शुरू किया रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज का। और अमेरिका में ये मेडिटेशन के ऊपर 20 million people are regularly meditating in America. Why? Not because they want enlightenment. ऐसा नहीं कि वो आप भगवान को पाना चाहते हैं, कि आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। फॉर गेटिंग बैक द हेल्थ, फॉर बाईपासिंग द बाईपास सर्जरी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर डीन ऑर्निश का जो प्रोग्राम है वो, उसमें डाइट कंट्रोल और मेडिटेशन वगैरह से उन्होंने प्रोग्राम बनाया। और इंश्योरेंस कंपनी ने बता दिया कि जब तक आप डी नॉलेज का प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक पॉलिसी नहीं मिलेगी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी को प्राप्त करने के लिए ये किया, उन्होंने प्रोग्राम्स अटेंड करना शुरू किया। इस प्रकार से ध्यान वो अमेरिका में भारत से भी ज्यादा अभी पॉपुलर हो गया। उसका वन ऑफ द रीजंस इज फॉर रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज, रिवर्सिंग द ब्लड प्रेशर। उसके कारण ये है, उसके बेनिफिट मिले हैं उन लोगों को, उन्होंने उसके साइंटिफिकली प्रमाणित किया। तो ये जो और भी कई लोग जो रिसर्च की, उससे उन्होंने देखा कि बाईपास सर्जरी बाईपास हो जाती है। हमारे एक मित्र थे, बहुत गुजरात में रहते थे, बाद में वो चले गए पुणे। उनके पुत्र वहां पर पुणे में रहते थे, उनके साथ रहने लग गए। तो एक बार बहुत वर्ष पूर्व की बात है, तो मैं सोचा कि मेरे को कहीं जाना था हैदराबाद कोई एक लेक्चर के लिए। तो उस समय तो प्लेन का ज्यादा इतना नहीं था, एरोप्लेन उतने ज्यादा, हमारे प्राइवेट लाइंस एयरलाइन नहीं थी, वो इंडियन एयरलाइन, एक एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की सेवा कुछ नहीं था। तो मैं ट्रेन में जा रहा था, तो रास्ते में पुणे आता है। तो उनको जब पता पड़ा तो उन्होंने कहा, दे स्वामी जी हम तो बहुत टाइम से मिले नहीं, तो आप मुझे कोच नंबर बताइए, तो मैं पुणे स्टेशन में आपको मिलने आऊंगा। मतलब ठीक है, मैंने बता दिया, कोच नंबर भी बता दिया। अभी जब मैं वहां पर निकलने वाला था ट्रेन से, उसी समय मैसेज आया कि स्वामी जी मैं तो आपको मिलने वाला था। थोड़े दिन बाद ही मैसेज आया कि स्वामी जी आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आज ही मैं गया था डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा है कि इमीडिएटली आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, और उसी दिन मेरा ऑपरेशन है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा अरे जल्दी आप ठीक हो जाइए, ऑपरेशन के बाद फिर मिलते हैं। फिर वहां पुणे स्टेशन में मैं तो बैठा था अपने डिब्बे में, मेरे को मालूम था कोई आने वाला नहीं है। देखा डॉक्टर आए, वहां डिब्बे में आए, डॉक्टर यू आर सपोज टू बी द ऑपरेशन थिएटर। अब तो ऑपरेशन होने, बोले हाँ मेरे सब डेट हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था। उसके बीच में वो डीन ऑर्निश का एक प्रोग्राम मैंने देखा, 15 दिन का प्रोग्राम, डाइट कंट्रोल मेडिटेशन ये सब में है। तो मैंने सोचा प्रोग्राम कर लूं, मैंने प्रोग्राम कर लिया। उसके बाद में डॉक्टर को बताया, वो खुद ही वैसे होम्योपैथी डॉक्टर है, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोले यू डोंट नीड बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी हैज बीन बाईपास्ड। बोले अब तो आपको बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो बाईपास सर्जरी कैन बी बाईपास्ड बाई होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक अप्रोच। और उसके कारण भी काफी लोग
अभी होलिस्टिक हेल्थ पे जा रहे हैं, ध्यान योग के पीछे जा रहे हैं। कुछ जैन साधुओं पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जापान में। न्यूरोसाइकेट्रिस्ट लोगों ने ईईजी मशीन लगाया और ये जैन साधु ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा ग्राफ में सबसे पहले तो 10 to 12 साइकिल्स पर सेकंड के अल्फा वेव्स आई, फिर धीरे धीरे करके देखा ध्यान और प्रगाढ़ हो रहा है, तो 8 to 10 साइकिल्स पर सेकंड की अल्फा वेव्स आई। और ध्यान बहुत जब गहरा हो गया तब देखा 6 to 7 साइकिल्स पर सेकंड ऑफ थीटा वेव्स। ये थीटा वेव्स है दैट डिनोट्स ट्रैंक्विलिटी। तो ये प्रमाणित हो गया कि ध्यान करने से मन शांत होता है, उसकी ट्रैंक्विलाइजर से भी ज्यादा अच्छी इफेक्ट होती है विदाउट एनी ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर में तो साइड बेनिफिट होते हैं, पर इसमें कोई साइड बेनिफिट नहीं है ध्यान करने से, और ट्रैंक्विलिटी मिलती है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद अभी धीरे धीरे लोग ये हॉलिस्टिक हेल्थ पर आ रहे हैं, विच इंक्लूड्स योगा एंड मेडिटेशन। और फिर जैसे मैंने बताया, कुछ लोग डॉक्टर लोग प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, पूरे दवाई लिख दिया, उसके बाद 15 मिनट्स मेडिटेशन मॉर्निंग इवनिंग, ये भी अमेरिका में लोग लिखते हैं। और उन लोगों ने देखा कि डोपामाइन, ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ प्लेजर, और सीरोटोनिन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ हैप्पीनेस, एंड गाबा, न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ कामनेस, ये सब बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। तो ऐसे काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन लोगों ने देखा कि होलिस्टिक हेल्थ is very beneficial, and if we combine all these methods, that is meditation, yoga, diet control, तो ये आपने जो जो ये 3 महीने के ऑनलाइन कोर्सेज किए, दे आर ऑल वेरी वेरी यूजफुल। तो अभी रिसर्च करके साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूव्ड दैट दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एंड दिस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर interrelated to each other. But spiritual health goes at the root. Spirituality is something connected with the root of the whole thing. ये इसको हमको भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं तो आएगी ही। जीवन का दूसरा नाम समस्या है। स्वामी विवेकानंद जब खेतरी गए थे, खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने एक बार पूछ दिया, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ? स्वामी जी ने उत्तर दिया इमीडिएटली, तुरंत उत्तर दिया, My dear prince, life is nothing but the struggle of a being under the circumstances trying to press it down. Unfoldment of a being under the circumstances trying to press it down. वह संघर्ष है उन परिस्थितियों के विरुद्ध जो परिस्थितियां मनुष्य को दबा देना चाहती है। तो परिस्थितियां आएगी, समस्याएं आएगी। जीवन का दूसरा नाम समस्या है। जहां समस्या नहीं वहां जीवन भी नहीं, तो संघर्षी जीवन है। और दूसरा इक्वेशन उन्होंने दिया स्वामी विवेकानंद ने, द ग्रेटर द स्ट्रगल द ग्रेटर द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। जितना संघर्ष कठिन होगा उतना आप महान बनोगे। कई विद्यार्थी लोग बोलते हैं कि हमारे पास युवा लोग आते हैं, मेरे पर ही क्यों भगवान ने ऐसा किया, मेरे पर ही, मेरे को इतनी सारी क्यों समस्या दी, मेरे को इतना क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है, व्हाई इज सो पार्शियल। तब मैंने पूछा, अच्छा मैं पूछता, अच्छा भैया तुम ऑर्डिनरी बनना चाहते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? आई वॉन्ट टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता हूँ। तो भैया इक्वेशन सुन लो, ऑर्डिनरी पीपल हैव टू अंडरगो ऑर्डिनरी स्ट्रगल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हैव टू अंडरगो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल। अब तुमको जो चूज करना हो करो। यू सी द लाइफ, किसी का भी महापुरुष का जीवन तुम पढ़ो, कितना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया। जितना बड़ा संघर्ष उतना महान व्यक्ति होगा। ये जब संघर्ष आते हैं तो ऑर्डिनरी मेथड्स डू नॉट, उस समय आध्यात्मिकता ही उस संघर्ष में हमको ऑप्टिमिस्टिक व्यू देती है, पॉजिटिव थिंकिंग देती है, हमको वो सहारा देती है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। और इसीलिए आध्यात्मिकता की होलिस्टिक हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक, दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। यदि आपको आध्यात्मिक साधना करनी है तो हेल्थ बहुत आवश्यक है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, हमारे शास्त्रों में कहा, क्योंकि ये शरीर है, यही यंत्र है जिसके द्वारा हम साधना करेंगे, इसलिए उसको स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है।
उसी प्रकार से स्वस्थ रहने के लिए आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता है। ये आध्यात्मिक साधना हमको डीप रूटेड साइकोलॉजिकल सोलेस देगी, हमारे डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। हमारे मन में चेतन और अचेतन मन है, उसको तो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, ये मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी भी अभी स्वीकार करता है, जिसमें हजारों जन्म के संस्कार पड़े। हालांकि वो लोग उसमें नहीं मानते हैं, वो लोग बोलते हैं कि बचपन के जन्म संस्कार है, पर हमारा शास्त्र और भी एडवांस थे। उन्होंने कहा नहीं, नॉट ओनली दिस लाइफ, पुराने जन्मों के भी संस्कार मिलकर के वो सबकॉन्शियस माइंड बनता है। पर उसके भी बियॉन्ड इज द आत्मन, और ये आत्मन है आत्मना विंदते वीर्यम। ये आत्मा में वह विल पावर जो आता है वो इस आत्मा से आता है। मन भी यदि वीक भी हो गया तो आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को जागृत करे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद बार बार आत्मश्रद्धा 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 की बात करते थे। तो ये जो हमको उसके लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस स्पिरिचुअल लाइफ ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस स्पिरिट। तो अधिकांश लोगों की भावना क्या है, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी में मटेरियलिस्टिक जो फिलॉसफी उसको मानते हैं, वो ये कहते हैं माय मैन इज ए बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। और किसी को भी पूछो, विद्यार्थी को पूछो व्हाट इज ए मैन, मैन इज ए सोशल एनिमल, बस इतना वो बोल सके, मैन इज ए सोशल एनिमल। हालांकि एल्विन टॉफलर ने ये कहा नो नो नो, मैन इज एन इकोनॉमिक एनिमल, वो आर्थिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी नहीं, पर है तो प्राणी, है तो एनिमल ही। एरिस्टोटल ने क्या कहा, नो नो नो, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, वो प्राणी है पर राजनीतिक प्राणी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, नो नो नो, मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल, वो तो मशीन बनाने वाला प्राणी, पर है तो जानवर, है तो प्राणी। तो हमारी भारतीय, हमारी एंशियंट जो इंडियन फिलॉसफी, उसके अनुसार व्हाट इज अ मैन, मैन इज नॉट एन एनिमल, मैन इज डिवाइन, दैट इज द बेसिक ट्रूथ। इसको स्वीकार करना पड़ेगा, देन देयर कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सभा में यही बात बताई थी। उन्होंने जब हिंदू धर्म पर बात कर रहे थे तब उन्होंने ये कहा था कि वहां पर श्वेता श्वेतर उपनिषद का श्लोक उन्होंने सुनाया और कहा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यमेति नान्य पंथा विदितयनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिसको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति हो जाती है। यह शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हे अमृत के संतानों सुनो, मैंने उस परम पुरुष को जान लिया है जिसको जानने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। ये श्लोक सुनाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, लेट मी कॉल यू बाय दिस स्वीट नेम, व्हाट इज दैट, अमृतस्य पुत्रा। ये द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, होली एंड परफेक्ट बीइंग्स, ये divinities are not sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake up the delusion that you are sheep. Your soul is immortal, spirit is free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. तुम तो अमृत की संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो, तुम जानवर नहीं हो। नहीं तो क्या हो, अमृत की संतान, चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। व्हाट ए ब्यूटीफुल नेम, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, लेट मी कॉल यू बाय दिस स्वीट नेम। तुम तो अमृत के संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। तुम भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ी भूल है। वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, भूल की बात स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी भूल तो तुम कब करते हो, जब तुम कहते हो मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है, तुम दिव्य हो, अमृत की संतान हो। ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो जिसमें अनंत शक्ति विराजमान है। ये संदेश जो स्वामी विवेकानंद ने दिया था अमेरिका में, जो वेदांत का अमृत पिलाया था, उसकी आज हमें बड़ी आवश्यकता है। जब अधिकांश लोग हताशा निराशा में हैं और साइकोलॉजिकली डिफंक्ट हो गए और डिप्रेशन में हैं, उनके लिए यह अमृत वाणी, वेदांत की वाणी बहुत आवश्यक है। वेदांत का अमृत बहुत आवश्यक है। क्या है कि हम अमृत की संतान हैं,
हमारा जो वी आर नॉट ओनली बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, बियॉन्ड दैट इज द आत्मन, उसके भीतर में आत्मा है। ये बार बार स्वामी जी बोलते हैं, वो शेरों मिथ्या ब्रह्म को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। वो कहानी भी सुनाते थे स्वामी जी की, वो फेमस कहानी, किस प्रकार से भेड़ों का झुंड जा रहा था और उसी समय एक शेरनी ने छलांग लगाई, तो उस समय वो गर्भवती थी, तो पेट में जो बच्चा था वो शेरनी, जो उसका बच्चा वो भेड़ों के झुंड में गिर गया और शेरनी उस पार जाकर के गिर गई और फिर उसको प्रसव वेदना हुई थी, इसके कारण तड़पड़ाने लगी, फिर थोड़ी देर में मर गई। अब ये शेरनी का बच्चा रोने लग गया क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। तो भेड़ों की माँ को दया आ गई, उसने उसका लालन पालन शुरू किया। अब ये जो शेरनी का बच्चा है उस भेड़ों के साथ जाने लग गया, भेड़ों के साथ खाने लग गया, भेड़ों के साथ घास चरने लग गया, घास खाने लग गया, भेड़ों के समान बै बै करना शुरू किया। ऐसा करके बड़ा हो रहा है। बहुत समय बाद एक बड़ा शेर आया, उसने देखा बहुत दूर सब भेड़े जा रही है बै बै करते, पीछे में एक छोटा शेर जा रहा है, वो भी बै बै कर रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ, कभी उसने किसी शेर को बै बै करते सुना ही नहीं था। तो नजदीक आया, माजरा क्या है देखने के लिए, बस देखते ही सब भेड़े बै बै करके भागने लग गई। ये छोटा शेर भी बै बै करने भाग लिया। तो बड़े शेर ने पकड़ा, ए तू कहाँ जाता है? अरे ये सब भेड़े हैं, मुझसे डरती है, तू तो शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? और छोटे शेर ने रोना शुरू किया, नहीं नहीं, मैं तो भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूँ। बड़े शेर ने कहा, मूर्ख, तू शेर होकर के अपने आप को भेड़ बोलता है? तू शेर है, शेर। छोटा शेर फिर रोने लग गया, नहीं तो मैं शेर नहीं हूं, मैं भेड़ हूं। फिर बड़े शेर को बड़ा गुस्सा आया, पकड़ा उसको, गर्दन से पकड़ के घसीट के लाया तालाब के किनारे। देख इस परछाई में तेरा चेहरा देख, मेरा चेहरा देख। तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान, न भेड़ के समान, देख। जब उसने देखा, हाँ मेरा तो चेहरा शेर का, बस अब तू समझ गया, तू शेर है, अब ये बै बै करना बंद कर, मेरे समान गजना कर, चल जंगल में, जंगल का राजा बन जा। फिर जंगल का राजा बन गया। तो स्वामी विवेकानंद इस कहानी को सुना के बता, देखो ये जो छोटा शेर था पहले से शेर था, पर बै बै करता था क्योंकि भूल गया था कि मैं शेर हूं। स्वामी विवेकानंद का बस यही बात है, हम सबके भीतर में आत्मा है, अजर अमर आत्मा, अनंत शक्ति उस आत्मा में विराजमान है। ऐसी आत्मा हमारे प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। फिर भी हम कहते हैं मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, और हम लोग भेड़ के समान बै बै करते हैं। तो जैसे एक बड़ा शेर आकर के छोटा शेर को बताता है, नहीं नहीं नहीं, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। इसी प्रकार से गुरु, गुरु का स्थान क्या है आध्यात्मिक जीवन में? आध्यात्मिक जीवन में गुरु का स्थान यही है, गु और रू, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। ये गुरु आकर के बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम निर्बल नहीं हो, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम ये शरीर मांस की पिंड नहीं हो, तुम्हारे भीतर में आत्मा है, दिव्य आत्मा, उसमें अनंत शक्ति विराजमान है। ये बताते हैं, ये गुरु आकर के बताते हैं। इतना ही नहीं, उनको वह शक्ति प्रदान करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, और फिर बोलते हैं पानी में देख, ये परछाई देख अपनी। ये परछाई देखने का मतलब क्या होता है? ध्यान करना। ध्यान के समय हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं। इष्ट देवता का चिंतन भी, वो परमात्मा का चिंतन हो चाहे खुद की आत्मा का चिंतन हो, ये जो चिंतन हम ध्यान के समय में करते हैं, उसके बाद हमको पता लगता है हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। तो गुरु की भूमिका यही है, वो शिष्य को समझा देते हैं तुम्हारा सच्चा स्वरूप क्या है। तुम केवल बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं हो, तुम केवल मांस पिंड नहीं हो, परंतु और केवल इमोशंस नहीं हो, उसके बियॉन्ड दिव्य आत्मा हो, जिसमें अनंत शक्ति विराजमान है, पोटेंशियली है विराजमान, बट नॉट मैनिफेस्टेड फॉर्म। उसको पोटेंशियली है, उसको निकालना पड़ेगा बाहर। तो ये गुरु का काम है। तो स्वामी विवेकानंद मानो आधुनिक मानव को ये बता दिए, हमारे जितने गुरु हैं, गुरुजन हैं, आप किसी भी धर्म का पालन करते हो, किसी संप्रदाय का पालन करते हो, सभी में जितने गुरुजन हैं वो यही बताएंगे कि वी आर नॉट ओनली बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, उसके भीतर में परमात्मा है, आत्मा है, दिव्य है, हमारा स्वरूप दिव्य है, और उस दिव्यता को प्रकट करना है। तो ये शक्ति बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, भीतर में है, और उसको जागृत करना है।
अभी सोई हुई है, उसको जागृत भर करना है। वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट एनी। तो ये जो परछाई देखना, अपनी खुद की परछाई देखना, उसके लिए ध्यान करना, आध्यात्मिक साधना करना पड़ेगा। तब जाकर के हमको जब ये पता पड़ेगा हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, तो फिर हमारी जो दुर्बलता निर्बलता दूर हो जाएगी। ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, एक दो दिन की बात नहीं है। बट ये बात जरूर है कि हमको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, भीतर में ही है, उसी को जागृत करना है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने राजयोग के ग्रंथ में पूरी पूरे वेदांत का सार देते हुए कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। तो ये कैसे हो सकता है? उसके चार उपाय हैं। कोई भी एक उपाय के द्वारा हो सकता है, दो उपाय के द्वारा हो सकता है, तीन उपाय के द्वारा हो सकता है, चारों उपाय को मिला करके भी हो सकता है। तो ये चार उपाय हैं, ये है ज्ञान की, भक्ति या कर्म या ध्यान। कोई भी एक उपाय का हम अवलंबन कर सकते हैं। तो एक तो है राजयोग, ध्यान। राजयोग पतंजलि योग सूत्र में स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि योग सूत्र के सभी का ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और अमेरिका में उस पर लेक्चर दिए इंग्लिश में पहली बार 1893 में जब वहां शिकागो गए थे। उसके बाद में 1894 में अमेरिका में, बाद में इंग्लैंड में भी उन्होंने दिए। ये चार योगों पर प्रवचन दिए। तो राजयोग, उसमें ये अष्टांग योग भी उसको बोला जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम 5 है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सब आप लोगों ने सीखा होगा ये इतना सर्टिफिकेट कोर्स में, ये रिवीजन हो रहा है लास्ट डे में। पूरा पूरा आपको ट्रेलर बताऊं फिर से। तो ये यम, नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा और फिर ध्यान और फिर समाधि। तो ये जो प्रत्याहार के बाद धारणा आती है, धारणा के बाद ध्यान आता है, अंतिम सोपान है समाधि। तो ये इसके याद रखना पड़ेगा कि समाधि इतनी सरल नहीं है। आजकल थोड़ा कमर्शलाइजेशन हो गया तो इंस्टेंट समाधि की बात होती है। इंस्टेंट समाधि को लेने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं $500 में। ये सब फिर समाधि टिकती नहीं उतनी ज्यादा, वो $500 वाली इंस्टेंट समाधि इंस्टेंट चली जाती है। तो हमको याद रखना पड़ेगा, समाधि शब्द बहुत अच्छा लगता है, परंतु इट इज नॉट ए मैटर ऑफ 1 or 2 days। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इट्स ए लॉन्ग रन प्रोसेस। और सब लोग बोलते हैं हमको समाधि चाहिए। समाधि अष्टम सोपान। पहला सोपान क्या है? यम। यम बोले हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है, नियम बहुत डिफिकल्ट लगता है, सब कुछ डिफिकल्ट है, ध्यान तो एकदम होता ही नहीं है। पर सीधा हमको समाधि चाहिए, कैसे हो सकता है? सीधे आप 8वें स्टोरी पर जाएंगे तो छलांग लगाएं तो फिर गिरना ही है। तो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अहिंसा और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यम और नियम के जो फंडामेंटल्स हैं, ये यदि हमारा जो फाउंडेशन तैयार नहीं होगा तो हमारी बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकती। वो रेत की बिल्डिंग होगी, गिर जाएगी। आज कई पर हमारे केस आ रहे हैं, कई लोग आते हैं कि इस प्रकार से उसकी कुंडली ऊपर चढ़ गई, नीचे नहीं उतर रही है, या मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया, मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने साइंटिफिकली जो पतंजलि सूत्र एकदम साइंटिफिक है, साइंटिफिकली सूत्र दिए हैं, वो उसको यदि आप नहीं पालन करेंगे तो यू हैव टू कम टू ग्रीफ। तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं, आपको दुख होने ही वाला है। साफ बताया है कि यम और नियम का पालन करने के बाद फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। ये प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा। भले आप एकदम परफेक्ट न बने, पर कुछ तो यम का पालन करना पड़ेगा, कुछ तो नियम का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट। तो इसलिए इट इज नॉट एन इजी थिंग, बट इट इज अवर बर्थ राइट, इट विल कम, आएगा। और हमको प्रयत्न तो करना पड़ेगा और स्टेप वाइज करना पड़ेगा, साइंटिफिकली आगे बढ़ना पड़ेगा।
कदम कदम से आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है कि हम किसी एक प्रत्यय पर हम कंसंट्रेट करने का प्रयत्न करते हैं ध्यान के समय। प्रत्यय कुछ भी हो सकता है, एक दिव्य ज्योत हो सकती है, किसी महापुरुष का चित्र हो सकता है, महापुरुष की मूर्ति हो सकती है, या निराकार का ध्यान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रत्यय जो है, इस प्रत्यय पर ध्यान करना, हम करने बैठते हैं, फिर मन भागता है, फिर उसको उठा करके फिर से वहां रखते हैं, फिर भागता है, इसका नाम है प्रत्याहार। हम लोग जब कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, एक्चुअली वो प्रत्याहार ही कर रहे हैं। फिर 12 सेकंड तक लगातार, लगातार मैंने बिल्कुल एक क्षण का भी विक्षेप हुए बिना लगातार 12 सेकंड तक यदि हमने एक जगह पर ध्यान को केंद्रित कर दिया, मन को केंद्रित कर दिया ध्यान में, तब फिर वो धारणा है। 12 सेकंड इन 12 सेकंड्स, 144 सेकंड्स, 2.5 मिनट तक यदि बिना किसी विक्षेप के यदि मन एक ही केंद्र पर, एक ही तरते पर रह गया, पूरा केंद्रित रहा एक भी विक्षेप के बिना, तब वो ध्यान है। और 12 सेकंड, 12 सेकंड इंटू 12 सेकंड, लगभग आधा घंटा यदि बिना किसी विक्षेप के, एक सेकंड के भी, एक क्षण के भी विक्षेप के, लगातार यदि एक ही वह मन रहा केंद्रित, तब वो समाधि है। फिर उसमें संप्रगात समाधि, असंप्रगात समाधि, सविकल समाधि, सभी समाधि, निर्वित समाधि, बहुत प्रकार की समाधियां हैं, उसकी बात चर्चा हम नहीं करेंगे। परंतु तो अभी आप सोच सकते हैं कि ये इंस्टेंट समाधि नाम की कोई वस्तु नहीं हो सकती। फर्स्ट स्टेप हम बोले बहुत कठिन लग रहा है, यम, सत्य, बोले आज के जमाने में सत्य में वो जयते नहीं चलेगा, असत्य में वो जयते नया मंत्र दे दिया, जो असत्य करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो सत्य में जयते पर तो हमको विश्वास ही नहीं है, तो सत्य का पालन तो हो ही नहीं सकता है जब विश्वास ही नहीं है। तो सत्य, फिर अस्तेय, या चोरी नहीं करना। हाँ, चोरी हम नहीं करते, केवल टैक्स का चोरी तो भाई सभी लोग करते हैं, हम करते हैं इनकम टैक्स का चोरी व्यापार में, तो असत्य अस्तेय नहीं होगा। ब्रह्मचर्य तो बहुत पुराना हो गया अभी तो कहाँ से कहाँ संसार आगे बढ़ रहा है, हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मचर्य ओल्ड डेटेड। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब संग्रह न करने की वृत्ति। हमको तो संग्रह करने की वृत्ति आती है, जाते हैं पूरा मॉल को ही उठा करके लाने की इच्छा होती है, और संग्रह करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। कितने लोगों का तो मैंने हैबिट, हॉबी पूछा, बोले हॉबी हमारी है शॉपिंग, रोज शाम को निकल जाते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, ये सबसे बढ़िया हॉबी। वो अपने समझ में बहुत अच्छी हॉबी है। अभी घर में रखने की जगह नहीं है, घर में ही मॉल बन गया। इस ये मॉडर्न मैन के लिए बहुत मुश्किल है। तो अपरिग्रह, अहिंसा, हाँ, अहिंसा का पालन करते हैं। हमारे पास कोई बंदूक नहीं, अमेरिका में तो 74% पीपल आर हैविंग वेपन्स, पर हमारे यहाँ भी वेपन में लाइसेंस लेना पड़ता है, अभी वेपन नहीं है। पर हाँ, AK-47 सबके पास है। ये जो जीभ है उसके द्वारा हम जब किसी को बोलते हैं कुछ, तो वो ऐसा बोलते हैं कि 10 साल तक वो याद रखे। हाँ, वो तो हमारी AK-47 से चलती है, क्रोध में जब आते हैं तो AK-47 चलती है मुंह से। तो वो अहिंसा नहीं हुई। अहिंसा में तो मन से, काय मनोवाक्य, तीनों प्रकार से हमारा अहिंसा होनी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं यम इतना कठिन है, नियम इतना कठिन है, तो बाकी समाधि एकदम से सरल होने वाली नहीं है, परंतु असंभव नहीं है। वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया राजयोग। फिर भक्ति योग है, प्रार्थना करना, मंत्र जाप करना, इष्ट का मंत्र जाप करना, स्तोत्र पाठ करना, भजन, नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन, पूजा पाठ, उपवास, ये सब है भक्ति योग की बातें। ज्ञान योग है जिसमें हम श्रवण मनन निधि ध्यासन, 3 स्टेप है। पहले हम श्रवण करते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। जैसे गुरु ने बता दिया भाई तुम शेर हो, बार बार शेर हूं शेर हूं, नहीं, मैं कैसे शेर हो सकता, मैं तो भेड़ हूं, मैं तो भेड़ हूं, नहीं मैं कैसे, मैं तो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हूँ, मैं तो आत्मा नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, चिदानंद रूप शिवम शिवम, ना ना ना, चिदानंद रूप शिवम शिवम कैसे हो सकता हूँ। ऐसा करके वो डाउट रहता है उसके, तो मन, उसका मनन करना पड़ता है, इन व्हाट वे आई एम
चिदानंद रूप शिवम से। ये बॉडी चिदानंद नहीं है, मन चिदानंद नहीं है, उसके बियॉन्ड जो रियलिटी वो चिदानंद स्वरूप है। ये श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये 3 स्टेप है, ये ज्ञान योग की बातें हैं। और फिर है हमारा चौथा कर्म योग। प्रत्येक कर्म को कर्म योग में हम परिणत कर सकते हैं, कर्म को पूजा बना सकते हैं। कैसे? 2 चीजें उसके लिए आवश्यक है, एक निस्वार्थता और एक अनासक्ति। तो श्री रामकृष्ण देव को पूछा था भक्तों ने, कहा आपने कहा कि ईश्वर प्राप्ति जीवन मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए क्या हमको संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम छोड़ देना पड़ेगा, हमें क्या हिमालय में जाना पड़ेगा? घर में रहते रहते, संसार में रहते रहते, गृहस्थ आश्रम का पालन करते करते क्या हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते? तो श्री रामकृष्ण अवश्य कर सकते हो। एक बात याद रखना, यदि पानी में नाव रहेगी तो कोई हर्ज नहीं, पर नाव में पानी आएगा तो नाव डूब जाएगी। तुम संसार में रहो, कोई हर्ज नहीं, संसार तुम्हारे मन में रहेगा तो तुम डूब जाओगे। तो संसार में रहो, अनासक्ति पूर्वक रहो। अनासक्ति पूर्वक कैसे रह सकते हैं? तो श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि बड़े घर की दासी के समान रहो, बड़े घर की काम वाले के समान रहो, बड़े घर की आया के समान रहो। बड़े घर की माने जो पैसे वाले रहते हैं उनके यहाँ काम वाली रहती है। तो काम वाली तो भारत में तो सब, वहाँ अमेरिका में काम वाली नाम की कोई वस्तु कोई रख नहीं सकता है, वहां सबको खुद के काम करना पड़ता है। मैं देख के आया, अभी अमेरिका गया था, कोई काम वाली कोई नहीं रखता। यहाँ पर वो समस्या ही नहीं है काम वाले की। यहाँ सबको समस्या है, काम वाली मिलती नहीं है, काम वाली आती तो चली जाती है। वहां वो समस्या ही नहीं कि काम वाली रख ही नहीं सकते, इतनी वो भी इतना पैसा ले लेगी। तो यहाँ पर काम वाली का सबको ये है कि अच्छी काम वाली नहीं मिलती। तो जो काम वाली तो सब जगह है, पर वो क्या बर्तन मांगते हैं, कुछ काम करते हैं। परंतु बड़े घर जो पैसे वाले रहते हैं, बहुत पैसे वाले, उसमें जो काम वाली है वो सब काम करती है। वो घर का झाड़ू पोछा भी करती है, बर्तन भी मांजती है, कपड़ा भी धोती है, और जो सेठानी का छोटा बच्चा है उसको भी संभालती है, उसका लालन पालन करती है, उसको खिलाती है। बेटा हरी चल, बेटा हरी नहा ले, बेटा हरी खा ले, बेटा हरी स्कूल चल, और स्कूल ले जाती है। माने वो घर का सब काम करती है। अब ये बच्चा भी इस नौकरानी से इतना हिलजुल मिलजुल गया है, એટલો હેવાયો થઈ ગયો છે કે એને આ એની મમ્મી કે તારે સ્કૂલ જવું છે નહીં જાય, પણ દાસી કે તો લઈ જશે, कामवाली बोलेगी तब जाएगा। वो इतना अटैच्ड हो गया है कामवाली से, उसके बिना नहीं रह सकता। परंतु जो काम वाली है, बड़े दासी है, उसको इसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो बोलती है बेटा हरी नहा ले, बेटा हरी खा ले, बेटा हरी स्कूल चल, वो जानती है ये मेरा हरी नहीं है। मेरा जो सच्चा हरी है, छोटा बच्चा, वो तो झोपड़ी में बैठ के रो रहा होगा, वो कभी नहीं भूलती है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि एक दिन बर्तन मांजते मांजते उसकी बहुत एक कीमती प्लेट थी, वो टूट गई। सेठानी का गुस्सा बहुत हो गया, सेठानी बहुत गुस्से में आ गई, अरे मैं जापान से इतनी कॉस्टली प्लेट लाई थी, तूने तोड़ डाला, गेट आउट। तो काम वाली तो हंसते थे चली जाती, उसको दूसरा काम मिल जाएगा। काम वाली मिलना बहुत मुश्किल भारत में। फिर सेठानी बाद में रोती है, फिजियोथेरेपी का 10,000 का बिल आ गया, क्योंकि खुद काम तो कभी किया नहीं, तो काम वाली नहीं कैसे काम करेगी। तो कहने का अब ये जो छोटा बच्चा है वो काम वाले के बिना रोता है, पर काम वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? वो पहले से जानती थी मेरा बच्चा नहीं है। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं बड़े घर की दासी के समान रहो, सब काम करो, घर का काम करो, ऑफिस का काम करो, जो कुछ भी तुम्हारा करते हुए कर्म करो, माता पिता से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, बच्चों को प्रेम करो, सबकी सेवा करो। परंतु मन में याद रखना पड़ेगा कि इनमें से कोई हमारा नहीं है, हम अकेले आए हैं और अकेले जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारा असली हरि तो वहां पर है, उस हरि के पास हमें जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा गुजराती में भजन है, પછી ઓચિંતા યબરાજના તેડા થશે, નહીં ચાલે તમારા તોફાન, जीवन થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, जीवन થોડું રહ્યું।
अच्छी तरह से भजन कर लो, क्योंकि अचानक कभी यमराज आ करके ले जाएंगे, फिर पता नहीं पड़ेगा, तो फिर भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं रहेगा। अभी अभी भगवान का नाम ले लो। बहुत सुंदर भजन है। પછી ઓચિંતા यमराज ना तेड़ा थसे, नहीं चाले तुम्हारा तूफान, जीवन थोड़ू रही। तो ये जो असली हरि है वो वहां पर हमको जाना है। ये याद रखने से अनासक्ति आएगी, आसक्ति नहीं आएगी, इसको याद है। तो अनासक्ति पूर्वक संसार में रहो, बड़े घर की दासी के समान, ये श्री रामकृष्ण देव ने कहा। तो कर्म जो है उसको कर्म योग में परिणत करना हो तो उसमें अनासक्ति होना आवश्यक है, और निस्वार्थता जितनी होगी वह कार्य उतना ही अधिक महान होगा। निस्वार्थता, जितना हमारा स्वार्थ होगा उतना ही वह कार्य हमें, उसका परिणाम, कार्य और कार्य का परिणाम हमें दोनों को समर्पित करना पड़ेगा ईश्वर को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु माथे संगोस्तु अकर्मणि। हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं है, इसलिए तू अपना कर्म किए जा, अकर्म के प्रति भी तेरी रुचि न हो। ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ देना, कर्म करना है, पर जो फल है उसके प्रति तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल आएगा, कोई बोलते हैं यदि फल नहीं मिलेगा तो हम क्यों कर्म करें? अरे फल तो आएगा ही, कर्म का सिद्धांत ही है, जैसा खाओ, जैसा पाओ करोगे वैसा मिलेगा, जैसा बोओगे ऐसा पाओगे, जैसा करोगे ऐसा मिलेगा। अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करो खराब फल मिलेगा, पर दोनों बंधन में डालने वाले हैं। एक है लोहे की जंजीर, एक है सोने की जंजीर, है तो दोनों जंजीर। तो दोनों जंजीरों को से कम विरत होने के लिए क्या करना है? अनासक्ति पूर्वक संसार, मतलब कर्म और कर्म के फल को भी भगवान को समर्पित कर देना है। अच्छा काम किया तो उसका जो अच्छा फल वो भी समर्पित कर देना है, बुरा काम किया तो बुरा काम फल को भगवान, अब से मैं अच्छा काम करूंगा, पर ये मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे क्षमा करो और मैं अच्छे काम करूंगा। तो ये समर्पित करने की बात, कर्म और कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित कर, और अच्छा फल ही हम देते हैं। जब फल देते हैं फ्रूट्स, तो कैसे फल भगवान को देते हैं? हम फ्रेश फ्रूट देते हैं, सड़े हुए तो देते नहीं। उसी प्रकार से जब हमारे कर्म को हम देंगे, ईश्वर को समर्पित करेंगे, तब हमको कौन से कर्म देना है? जो हमारे अच्छे कर्म हैं उनको भगवान को समर्पित करना है, और इसलिए अच्छा कर्म करना ही पड़ेगा। तो ये कर्म को समर्पित करना, ये है कर्म योग। निस्वार्थता जितनी रहेगी, अनासक्ति जितनी रहेगी, उतनी वह कर्म जो है कर्म योग में परिणत होगा। तो इस प्रकार से ये जो चार योग हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये चारों योगों का पालन करने से धीरे धीरे हमारे भीतर में जो अज्ञान का पर्दा है वो पतला होता जाएगा, और तब उसके बाद में जब अज्ञान का पर्दा दूर हो जाएगा, तब हमें उस परमात्मा के दर्शन होंगे, और तब हमें शाश्वत सुख, शाश्वत शांति मिलेगी। और यही मानो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो कठोपनिषद में कहा गया, एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, दृष्टते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है, सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। वहां ब्रैकेट कहीं नहीं लिखा है माइनस दिस कास्ट और माइनस दिस रिलीजन, नहीं, और माइनस ऑफ दिस कंट्री नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते। एक आत्मा जो है वो छिपा हुआ है, न प्रकाशते, दिखता नहीं है। तो फिर कैसे विश्वास करें? है दृश्यते, किसी किसी ने उसके दर्शन किए हैं। किसने दर्शन किए? दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जिनकी बुद्धि अत्यंत एकाग्र है, सूक्ष्म है, इन लोगों ने इनके दर्शन किए हैं। ये आत्मा के दर्शन किए, ये उसका प्रमाण है। एकमात्र प्रमाण यही है, किसी ने देखा है। ये ऋषि मुनियों की वाणी है। और आज के हमारे आधुनिक युग में, हमारे आधुनिक मानव के प्रतिनिधि के रूप में
स्वामी विवेकानंद ने यह संशय बताया, आत्मा, ये आत्मा आत्मा क्या करते हैं, आत्मा परमात्मा, प्रमाण क्या है? स्वामी विवेकानंद तो एक नरेंद्र नाथ दत्त, उस समय उनका नाम था, कॉलेज के विद्यार्थी थे, लॉ पढ़ रहे थे, और उनके पिताजी भी बड़े अटॉर्नी थे हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में। बोले मैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए मुझे क्या प्रमाण क्या है भगवान का? और इसीलिए कोई भी आते संत महात्मा कलकत्ता में, वहां जाकर के उनके बाद बात करते, फिर उसके बाद बोलते हैं, अच्छा आपने क्या खुद ने ईश्वर को देखा है? तो कोई इसका उत्तर नहीं दे पाता, संत तो बड़े निराश होते। उनको सत्य का साक्षात्कार करने की बड़ी इच्छा थी, ये बात है, सिंसियर थे वो। कांट, हेगल, जॉन स्टुअर्ट मिल, डॉक्टर हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब बहुत सारे जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स, पाश्चात्य दार्शनिक, इनकी किताबें उन्होंने पढ़ी थी, उसके कारण भी अज्ञेयवादी बन गए थे, पर वो सत्य का साक्षात्कार करना चाहते थे। फिर आखिर एक दिन पहुंच गए, उन्होंने सुना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, साधारण ब्रह्म समाज, तो वे जहाज में एक कैबिन में रह करके बहुत ध्यान करते थे। गंगा में एक जहाज रहता था, उसमें वो कैबिन में ध्यान करते। एक बार वहां पहुंच गए, महर्षि मैंने सुना है कि आप तो बहुत ध्यान करते हैं ईश्वर ईश्वर पर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने क्या खुद ने ईश्वर को देखा है? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने थोड़ी देर तक तो देखा नरेंद्र नाथ की तरफ, फिर कहा, बेटा तेरी आंखें तो बड़ी सुंदर है, योगी के समान है। नरेंद्र नाथ बड़े निराश हो गए। मैं चाहता हूं मेरे प्रश्न का उत्तर। बोलते, तेरी आंखें सुंदर है, मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस प्रकार से वे बड़े व्याकुल थे उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। और एक दिन उनको यह अवसर मिला, गए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, और उस समय उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि इंग्लिश लिटरेचर का क्लास लेने वाले जो प्रोफेसर, वो एब्सेंट थे, नहीं आए थे। तो प्रोफेसर विलियम हेस्टी, ये खुद प्रिंसिपल थे, ये खुद इंग्लिश लिटरेचर का क्लास लेने के लिए आए, और वे पढ़ा रहे थे वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्शन नाम की कविता। और उसमें कवि ऐसा वर्णन लिखता है, प्रकृति जो है उसका सौंदर्य देख करके अति चेतन अवस्था में चला जाता है, समाधि अवस्था में चला जाता है, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, ये सब वर्णन आता है उसमें। विद्यार्थियों ने पूछा, सर सचमुच में ऐसा हो सकता है कि कोई समाधि अवस्था में चला जाए, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाए, अति चेतन अवस्था में चला जाए? इज इट पॉसिबल? ये क्या संभव है? तब प्रिंसिपल ने कहा, विलियम हेस्टी ने, हाँ ये संभव है। मैंने स्वयं एक मनुष्य को देखा है कि उसको बारंबार इस प्रकार की समाधि की अवस्था होती है, और तुम लोग चाहो तो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वो कलकत्ता में ही वह महापुरुष रहते हैं। वहां दक्षिणेश्वर में काली का मंदिर है, वहां पर वे पुजारी हैं, उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। ये रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनकर के फिर नरेंद्र नाथ ने निश्चय किया, चलो अब ये बाबा जी को भी देखते हैं, इनकी भी कसौटी लेते हैं, इनकी भी परीक्षा लेते हैं। और फिर चले वहां पर, दक्षिणेश्वर गए, श्री रामकृष्ण देव जिस कमरे में रहते थे वहां पर गए, तो श्री रामकृष्ण देव छोटी खाट पर बैठकर बात कर रहे थे। दो कॉट अभी भी है वहां पर, एक बड़ी कॉट जहां में रामकृष्ण सोते थे, एक छोटी कॉट जिस पर बैठ के बातचीत करते थे। तो छोटी खाट वही पुरानी खाट श्री रामकृष्ण देव ने जो व्यवहार की थी, अभी भी है कलकत्ता में, दक्षिणेश्वर में आप जाएंगे तो वो छोटी खाट पर बैठ के बातचीत कर रहे थे, और नीचे कुछ भक्त लोग बैठे थे फर्श पर और बातें सुन रहे थे। नरेंद्र नाथ जा करके नीचे फर्श पर एक जगह कोने में बैठ गए। कुछ देर तो बातें सुनी, बोले अच्छा बहुत हो गया, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप तो ईश्वर की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आपने क्या खुद ने ईश्वर को देखा है? और पहली बार उनको संतोषप्रद उत्तर मिला। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ बेटा, मैंने खुद ने ईश्वर के दर्शन किए हैं। फिर आगे कहा, जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं, उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। फिर और आगे कहा, यदि तुम चाहो
तो तुम्हें भी उनका दर्शन करा सकता हूं, परंतु तुम्हें साधना करनी होगी। कितना सुंदर उत्तर! आधुनिक मानव के लिए यह जो प्रश्नोत्तर है बहुत महत्व का है, क्योंकि उपनिषद में कहा गया ऐसे सर्वेषु भूतेषु आत्मा है, सब जगह कहा गया आत्मा परमात्मा, पर व्हाट इज द डॉक्यूमेंट एविडेंस? साइंटिफिक प्रूफ कहाँ है? एविडेंस कहाँ है? एविडेंस हमको बताओ। तो हमारे सबकी ओर से, आधुनिक मानव की ओर से, एक आधुनिक शिक्षा में पढ़े हुए लॉ के ग्रेजुएट ने इस प्रकार से हमारी ओर से प्रतिनिधि बन करके चैलेंज की, ये प्रश्न पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? और आज के युग में श्री रामकृष्ण मानो वो जो ऋषि मुनियों के मानो प्रतिनिधि बन करके, एंशिएंट कल्चर के प्रतिनिधि बन करके, प्राचीन ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर बोलते हैं हाँ मैंने देखा है। जिस प्रकार से तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहा हूं, और इतना ही तुम चाहे तो तुम्हें भी उनके दर्शन करा सकता हूं। बस यही तो साइंस ऑफ रिलीजन है, धर्म का विज्ञान है। विज्ञान कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बन के पानी बनता है। अरे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कैसे पानी बनेगा? नहीं, हम नहीं मानते। मानने का सवाल नहीं, आप लेबोरेटरी में आओ, हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस करो, फिर आपको यदि पानी नहीं मिलेगा तो आप बताओ। तो उसी प्रकार से रामकृष्ण कहते हैं मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो, पर लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, साधना रूपी लेबोरेटरी में। और साधना रूपी प्रणाली में फिर आए स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ, फिर उनको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई काशीपुर के बगीचे में। ये जिन्होंने जीवन पढ़ा है मालूम। और क्योंकि उन्होंने अनुभूति हुई थी, इसीलिए वो शिकागो विश्व धर्म सभा में श्वेताश्वेतर उपनिषद की वो बात डंके की चोट पर बोल सके थे, श्रुवंत विश्वे अमृत से पुत्रा आए धामानि दिव्यानि। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिसको देखने के बाद बड़े दुखों से, सभी दुखों से निवृत्ति होती है। तो ये जो सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, इसका प्रमाण क्या है कि आधुनिक मानव के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद ने कुछ हमारे इस युग में इसका उत्तर प्राप्त कर लिया। और फिर कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशम। ये जो नित्य आत्मा के भीतर में नित्य परमात्मा है, यह जो और चेतन के भीतर में परम चैतन्य तत्व है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशम। ये जो भीतर में परमात्मा है, उनके जिन्होंने दर्शन किए हैं उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है और किसी को नहीं। तो जब हम इस प्रकार से चारों योगों का संबंध, चार योगों को पालन करेंगे तो धीरे धीरे अज्ञान का पर्दा दूर होगा और हम उसके अग्रसर होंगे, और फिर हमें अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, यह जो परम शांति, चिर शांति मिल सकती है। कब? जब अज्ञान का पर्दा दूर होगा। तो यह जो आत्म तत्व है, यह हमारे सबके भीतर में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिव्यता को प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार हमको दिया हुआ है एज ए ह्यूमन बीइंग, और केवल मनुष्य नहीं कोई है, यह भी याद रखना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में कहा सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए कि 84 लाख योनि में से मात्र मनुष्य योनि में ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी एक विरल योनि आपको मिली हुई है। ऐसा शास्त्रों में क्या कहा? 84 लाख योनियों में से मात्र मनुष्य योनि में ही इस आत्मा का दर्शन हो सकता है, परमात्मा का दर्शन हो सकता है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त हो सकता है केवल मनुष्य योनि में। और मॉडर्न साइंस क्या कहता है? नहीं, 84 लाख योनियां नहीं है, 125 लाख योनियां हैं। अब देखिए कितने हजारों वर्ष पूर्व जब माइक्रोस्कोप नहीं था तब उन्होंने 84 लाख योनियां कहा, और अभी 125 लाख योनियां, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पर मॉडर्न साइंस भी कहता है कि IQ is available with all the species including the computers. EQ is available only with a few species, emotional quotient, emotional intelligence. SQ is available only with the human beings. मॉडर्न साइंस भी ये कहता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये केवल मनुष्य योनि का ही प्रेरोगेटिव है।
इसीलिए लिंकन बार्नेट ने कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन ने यूनिवर्स किताब में क्या लिखा, मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन. मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन. और डॉक्टर आइंस्टाइन ने क्या कहा, द वर्ल्ड इज ए स्वीट. The true value of a human being determined primarily by the measure and the sense in which he is attained to liberation from the self. मनुष्य का सच्चा जो उद्देश्य यही है कि वह मुक्ति को प्राप्त करे, और मनुष्य के पास ऐसी विलक्षण प्रतिभा है कि वो अपने आप का दर्शन कर सके, आत्मा का साक्षात्कार कर सके. ये लिंकन बार्नेट कहते हैं डॉक्टर आइंस्टाइन यूनिवर्स किताब में. और नील बोर क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट, दैट वी आर एक्टर्स एंड स्पेक्टेटर्स in this great drama of life simultaneously. हम एक्टर भी है, स्पेक्टेटर है. we are all actors, but all जितनी दूसरी योनियां हैं वो लोग स्पेक्टेटर नहीं बन सकते. वो लोग वो अपने आप के साक्षी रूप में अपने आप को नहीं जान सकते कि मैं क्या कर रहा हूं. They can be actor, but they cannot be spectator. Only human beings have got special prerogative. We have a unique capacity of transcending himself. A human being has a unique capacity of transcending himself and perceiving himself in the act of perception. वो अपने आप को, अपने मैं कौन हूं वो भी जान सकता है, और अपने आप को वो उसके बारे में अवेयर भी हो सकता है. ये अवेयरनेस. इसलिए जो ध्यान के जो 3 बड़े प्रकार हैं, 3 मुख्य प्रकार, एक तो रिलैक्सेशन टेक्निक, एक अवेयरनेस प्रोग्राम, ज़ेन मेडिटेशन या जो भी बहुत सारे मेडिटेशन जो टेक्निक है, विपश्यना, प्रेक्षा, ये सब अवेयरनेस के साथ जुड़े हुए हैं. ये अपनी सांस से आप अवेयर हो जाओ, या अपने अस्तित्व के साथ अवेयर हो जाओ, या अपने बारे में, अपनी भीतर की दिव्य चेतना के बारे में अवेयर हो जाओ. ये अवेयर होना साक्षी के रूप में, अपने आप को साक्षी के रूप में देख करके विचार जो आते हैं उसका नियंत्रण नहीं करना है, उसको ऑब्जर्व करना है साक्षी के रूप में. यह है अवेयरनेस टेक्निक. और तीसरी टेक्निक है कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक, जिसमें कि आप एक प्रत्यय को लेकर के उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उस पर आप चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं. यह है कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक. तो ये 3 प्रकार की मेजर टेक्निक है. तो अवेयरनेस टेक्निक इज पॉसिबल ओनली विद द ह्यूमन बींग्स. ध्यान कौन कर सकता है? ओनली मनुष्य नहीं ध्यान कर सकती है. भजन कौन गा सकता है? मनुष्य नहीं गा सकती है. इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इज ए स्पेशल प्रेरोगेटिव ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, नॉट एनिमल्स, एट दैट टाइम दिस स्पिरिचुअलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये आध्यात्मिकता तो, और होलिस्टिक जो लिविंग है, होलिस्टिक हेल्थ है, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी का ऑब्जेक्टिव केवल हेल्थ नहीं है, केवल हेल्दी रहना नहीं है. बियॉन्ड दैट अनंत सुख, अनंत ज्ञान, आनंद प्राप्त करना है. पर उसके लिए हेल्थ की आवश्यकता है. क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. और होलिस्टिक हेल्थ के लिए इस प्रकार की जो टेक्निक्स हैं, 4 योग जो हैं, वे हेल्पफुल होते हैं. बिकॉज देन थ्रू द योर आत्मन यू आर एबल टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड तो अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट हाउ टू कंट्रोल द सबकॉन्शियस माइंड? थ्रू योर विल पावर. दैट विल पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ योर आत्मन. ये आत्मन से ये आता है. इसलिए आत्मना विंदते वीर्यम उपनिषद में कहा. तो ये जो वेस्टर्न साइंस में जैसे सोल कहा, ये सोल क्या है? ये सोल इनर मोस्ट कोर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, which is not available in other yonis, in other species. तो ये हमको याद रखना है. As a human being, we have a special prerogative to obtain that spirituality and to reach that state of infinite existence, knowledge and bliss and absolute सच्चिद आनंद स्वरूप अपने आप को, प्रभु को प्राप्त करना है. उस अज्ञान के, और ये बाहर से नहीं करना है, इंपोर्ट नहीं करना है. अंदर में डिविनिटी है, उसको केवल मैनिफेस्ट करना है, उसको अभिव्यक्त भर करना है. ये अज्ञान के पर्दे को खोलना ही है. कबीर ने कहा ना,
मुंह को कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर के तलाश में। हमारे भीतर ही है, बाहर नहीं है। कहीं बाहर जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं, कहीं से इंपोर्ट करने के, भीतर में ही है वो दिव्यात। परंतु अभी हमको उसकी अनुभूति नहीं होती क्योंकि अज्ञान का पर्दा है। तो जीवन का उद्देश्य अज्ञान का पर्दा दूर करना। घूंघट का पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रहे तो ही पिया मिलेंगे। उस अज्ञान के पर्दे को दूर करना पड़ेगा। और इस अज्ञान के पर्दे को दूर करने के 4 उपाय हमारे पास हैं। भगवत गीता में भी यही उपाय बताए, स्वामी विवेकानंद ने भी यही उपाय बताए। ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग। इन चारों योगों का अवलंबन करके, एंड ईच एंड एवरी योगा इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली टेकिंग यू टू द अल्टीमेट रियलिटी। ये भी स्वामी विवेकानंद ने कहा। कोई भी एक योग आपको जो अच्छा लगता है आप फॉलो कीजिए, उसी से हो जाएगा। आपको भक्ति अच्छी लगती है, ठीक है, भक्ति योग पालन कीजिए। आपको ज्ञान योग अच्छा लगता है, ठीक है, आप भगवान में नहीं विश्वास करते, कोई नहीं, आप ज्ञान योग का पालन कीजिए। आप राजयोग का पालन कीजिए, नहीं अच्छा लगता दूसरा कुछ, तो ये भी कुछ भी नहीं लगता तो कर्म योग कीजिए। तो अनासक्ति पूर्वक कर्म कीजिए और निस्वार्थ सेवा कीजिए, तो वो कर्म योग होगी। तो यू कैन फॉलो एनी पाथ। और स्वामी विवेकानंद का ये कहना था। उनको पूछा भी गया कि कौन सा योग अच्छा है, बोले तो बार लीजिए, अच्छा अच्छा। बोले आपने कौन सा लिया? स्वामी जी मैंने तो चारों को मिला लिया। इसलिए रोमा रोला ने कहा स्वामी विवेकानंद रोड ऑन ऑल द 4 हॉर्सेस साइमल्टेनियसली, चारों घोड़ों पर एक साथ सवार हुए। एंड दैट इज द आइडियल ऑफ द मॉडर्न मैन। क्यों? क्या कारण है क्यों हम चारों योगों का समन्वय करना चाहिए? पहली बात तो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। किसी कंपनी में किसी को प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। इसी प्रकार से हमको अच्छा फल चाहिए तो हमारे पास जितनी फैकल्टीज हैं उनका सबका हम लाभ ले लें तो हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हाथों के द्वारा भगवान का काम करें, कर्मयोग। मन दिया है भगवान ने, उसके द्वारा भगवान का ध्यान करें, तो ध्यान योग या राजयोग। फिर इंटेलेक्ट है, बुद्धि, उसके द्वारा हम विवेक बुद्धि का उपयोग करके जानने का प्रयत्न करें व्हाट इज रियल व्हाट इज अनरियल, ज्ञान योग। और हृदय हमको दिया हुआ है, हृदय में हम चाहते हैं किसी को प्रेम करना, किसी को प्रेम देना, किसी से प्रेम लेना। तो उससे प्रेम करो जिसको प्रेम करने के बाद कभी पछतावा नहीं होता है, ये है ईश्वर। और ईश्वर से प्रेम करने के बाद आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप 10 स्टेप भगवान आते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये जो प्रेम है, दिव्य प्रेम, उसकी अनुभूति होती है भक्ति योग के द्वारा, प्रेम योग के द्वारा। तो चारों योगों का समन्वय करने से चारों फैकल्टीज का उपयोग हो गया। दूसरा एक महत्व का एक और उसके भीतर में लाभ छुपा हुआ है। क्या है कि यदि आप केवल एक ही योग पर ज्यादा देते हैं और ठीक से नहीं किया तो संभव है कि आप भटक जाएं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई राजयोग का कर रहा है, अब राजयोग में उसने पहले से ही 8-10 घंटा ध्यान करना शुरू कर दिया, फिर बाद में मेंटल हॉस्पिटल में चले गए। तो क्या करो? सुबह शाम ध्यान करो 1-1 घंटा, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, आधा घंटा ध्यान करो सुबह, आधा घंटा शाम को ध्यान करो, और सारा दिन किसी की सेवा करो, कर्म योग में मिला दो, सेवा योग में उसको मिला दो। तो क्या होगा कि ध्यान योग के कारण जो उसका जो गैर लाभ है वो दूर हो जाएगा, जो एक डेंजर है मेंटल हॉस्पिटल में जाने का वो दूर हो जाएगा, क्योंकि बाकी समय आपने सेवा योग किया। तो सेवा योग जब करने जाते हैं तो उसमें ईगो आता है, मैंने देखो इतना काम किया, इतना काम किया, मैं जहां मैं आया तो आध्यात्मिक से दूर हो गए। तो क्या करो? उसमें भक्ति योग मिला दो। मैंने नहीं किया, ईश्वर की कृपा से हुआ है, मैंने नहीं किया, तो भक्ति योग उसमें मिला दो। केवल भक्ति योग करने से क्या होता है? पीपल बिकम सेंटिमेंटल नॉनसेंस। तो इसलिए स्वामी जी बोलते हैं कि उसमें फिर भावना में इतने बह जाते हैं तो बुद्धि चली जाती। तो श्री रामकृष्ण ने कहा भक्त तो हो भी बोका हो भी कहनो। श्री रामकृष्ण कहा करते थे अरे भक्त बनो, बेवकूफ मत बनो, मूर्ख मत बनो, कोई तुमको मूर्ख बना जाएगा, बुद्धि का भी साथ में रखो। तो उसके साथ ज्ञान योग को थोड़ा मिलाओ तो भक्ति योग का जो जहर है निकल जाएगा। केवल ज्ञान योग करने जाओगे तो शुष्क हो जाएगा, तो उसमें भक्ति मिला दो। इस प्रकार से चारों युगों का एक साथ यदि हम पालन करते हैं तो चारों युगों का फायदा ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी मिलता है। हमको जल्दी से हमको
अज्ञान का पर्दा दूर करना है तो चार योग का एक साथ समान एक करें। तो कैसे कर सकते हैं? सुबह जैसे रामकृष्ण मिशन में कैसे होता है, हमारे यहाँ जो रूटीन है बता देता हूँ कि सुबह मान लो 5 बजे शंख बजता है, सब लोग उसके पहले तैयार होकर के मंदिर में बैठ जाते हैं, मंगल आरती होती है, तो ये भक्ति योग हो गया। फिर सब लोग ध्यान करते हैं, राजयोग हो गया। फिर वेदों के मंत्रोच्चार वगैरह होते हैं, गीता पाठ होता है, ज्ञान योग हो गया। शाम को फिर संध्या आरती होती है, तो भक्ति योग हो गया। फिर सब लोग ध्यान करते हैं, राजयोग हो गया। फिर कुछ न कुछ शास्त्रों में से पाठ होता है, वचनामृत में से पाठ होता है, ज्ञान योग हो गया। और सारा दिन कर्म योग, हर एक को कुछ न कुछ कर्तव्य कर्म दिया हुआ है, ड्यूटी दी हुई है। किसी को हॉस्पिटल में जाना है, किसी को ऑफिस में जाना है, किसी को बुक स्टॉल में जाना है, किसी को किचन में जाना है, बहुत सारे काम है। सबका काम का डिवीजन, मतलब काम तो करना ही पड़ेगा, पर निस्वार्थ भाव से अनासक्ति पूर्वक काम करना है। क्योंकि आधुनिक मानव के पास वह मन की शुद्धि नहीं है, नहीं बाहर के वातावरण में ऐसी ताजी हवा है कि वो अधिक समय तक प्राणायाम कर सके या अधिक समय तक वो ध्यान कर सके। कुछ लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट दे आर एक्सेप्शंस नॉट रूल्स। तो आधुनिक मानव के लिए सरल रास्ता स्वामी विवेकानंद ने बताया, चारों योगों का समन्वय कर लो। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी प्रार्थना या भक्ति योग करो, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा ज्ञान योग करो, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो, और सारे दिन निस्वार्थ भाव से सेवा करने का प्रयत्न करो। ऐसा सेवा भाव का एक नया एक आयाम स्वामी विवेकानंद ने दिया, शिव ज्ञान से जीव सेवा का, जो उन्होंने श्री रामकृष्ण से सीखा था। उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो अभी 125 साल हो गए रामकृष्ण मिशन को, इतने सारे बड़े बड़े सेवा के प्रोजेक्ट हो रहे हैं। दैट इज नॉट फॉर सेवा ओनली, इट इज नॉट सोशल सर्विस। आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, ये हमारा ये है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने उसको मोटो को रखा, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। पहले के सन्यासियों का भी यही लक्ष्य था, आत्मनो मोक्षार्थम, पर स्वामी जी ने कहा नहीं, जगत हिताय च रखा। जगत का हित करते करते, लोगों की सेवा करते करते आत्मनो मोक्षार्थम करने से डबल फायदा होता है। जिसकी सेवा करते उसको फायदा होता है, जो सेवा कर रहा है उसको भी फायदा होता है, डबल फायदे की बात है। तो ये रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया जा रहा है, ये एक मॉडल है, इसको अपनाया जा सकता है, सभी लोग इसको अपना करके आगे बढ़ सकते हैं। और रामकृष्ण मिशन का जो सिंबल है उसको आपने देखा होगा, तो सिंबल में क्या दिखाया है रामकृष्ण मिशन, आप सिंबल यदि देखें तो उसमें चारों योगों को बताया है। जैसे आप ये सिंबल है, आपने देखा होगा हर एक किताब में, रामकृष्ण की किताब में आपको मिलेगा, आश्रम में आप जाएंगे तो ये मिलेगा। उसमें क्या है हम देखते हैं, एक तो सूर्य दिख रहा है, फिर जल की लहरें दिख रही है, कमल का फूल है, एक सांप है, और भीतर में हंस है। ये जो सांप है ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जब हम राजयोग का पालन करते हैं तो मूलाधार है, मूलाधार से सभी चक्रों को पार करते हुए सहस्रार तक जब कुंडलिनी शक्ति जाती है, वो जाती है, वो कैसे जाती है, सर्पाकार जाती है। तो ये सर्प है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, मतलब राजयोग का प्रतीक। सूर्य है वो ज्ञान योग का प्रतीक है, कमल का फूल भक्ति योग का प्रतीक है, जल की लहरें कर्म की लहरें, भीतर में हंस, हंस माने परमहंस, नीचे लिखा है तन्नो हंस प्रचोदयात्। इस प्रकार से परमहंस माने परमात्मा की प्राप्ति होती, कैसे, चार योगों का समन्वय करके। तो स्वामी विवेकानंद ने ये एम्बलम रखा रामकृष्ण मिशन का, इसलिए ताकि एम्बलम देखकर ही पता लग जाए कि इस संस्था का क्या उद्देश्य है। संस्था का उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य को उनका जन्मसिद्ध अधिकार है दिव्यता को अभिव्यक्त करना, वो अवश्य करे। कैसे, अज्ञान का पर्दा दूर करके, कैसे करके, चारों योगों का समन्वय करके। कैसे चारों योग का समन्वय, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग। और इस प्रकार से दैनिक जीवन में सुख शांति प्राप्त करे और शाश्वत सुख और शाश्वत शांति प्राप्त करे। ये जो मनुष्य जीवन के लिए, आधुनिक मानव के लिए स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी देन यही है। अत्यंत सरल चारों योग का समन्वय उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो इस पर हम लोग आगे बढ़े, ये चारों योग का समन्वय करें अपने जीवन में, और उससे क्या होगा, एज ए बाय प्रोडक्ट विल गेट होलिस्टिक हेल्थ। हमारे मनुष्य जीवन का जो परम उद्देश्य है, शाश्वत सुख शाश्वत शांति तो मिलेगा, दैनिक जीवन में सुख शांति मिलेगी, और दैनिक जीवन में हमको होलिस्टिक जो हेल्थ है वो भी मिलेगी। क्यों, हमारा मन उसमें हमारा स्ट्रांग होगा, हमारा मन यदि अच्छा रहेगा
तो उससे फिर हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड है, हमने वो बात कही है। तो इस प्रकार से होलिस्टिक लिविंग के लिए, होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा महत्व है। परंतु अंतिम उद्देश्य होलिस्टिक हेल्थ केवल नहीं है, अंतिम उद्देश्य है उस परम पद की प्राप्ति, उस दिव्यता की अभिव्यक्ति, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की अभिव्यक्ति। परंतु दैनिक जीवन में भी हमको सुख शांति मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा यदि हम इन चार योगों का समन्वय करते हैं। तो हम ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करें कि हम इन चार योगों का समन्वय करके अपने दैनिक जीवन में सुख शांति प्राप्त करें, और ये सर्वांगीण जो स्वास्थ्य है वह स्वास्थ्य को हम प्राप्त करें, और फिर हम उस परम लक्ष्य तक जो पहुंच जाए, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, आनंद की ओर हम लोग अग्रसर हों, अपना मनुष्य जीवन हम सार्थक करें। ऐसी प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।